तो फ्रेंड यहाँ पे अक्ष के पापा जाएंगे ड्यूटी, तो वे थोड़ा जल्दी जाएंगे, मतलब कि 7 बजे जाएंगे। रोज़ तो 8 बजे जाते थे वे। तो दाल तो मैंने बना दी है और बस दाल में लगा देती हूँ मैं छोंक। और अक्ष के पापा देखिए वे चढ़ रहे हैं नीम पे, तो वे बंदरों को भगा रहे हैं। तो वो वे नहाने के लिए ही जा रहे थे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी उनको। तो ये एक टमाटर रखा था। और आजकल तो सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो रही है कि बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है सब्जियों को। तो अब मैंने उड़द की दाल बनाई है, मूंग और चने की दाल के। तो बस अब मैं सब्ज़ी में छोंका लगा देती हूँ। और इधर मैंने आटा लगा के रख लिया है, बस साथ के साथ रोटी बना दूँगी। और अपने नाश्ते की भी हम 2-2 रोटी अभी बना देंगे। देखती हूँ, मौसम कुछ ऐसा है कि घटा सी हो रही है, थोड़ी थोड़ी, साफ भी नहीं है और पूरी घटा भी नहीं है। और ये देखिए ये औरतें मुंजी लगाने जा रही हैं। जूम करके दिखाती हूँ मैं, ये रही। और बस और उसके बाद दोपहर का खाना तो मैं फिर बाद में ही बनाऊंगी। देखती हूँ अगर मौसम खुलेगा तो जब वो काटा कर लेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। फिर देखती हूँ मैं 1-2 साड़ियों के अपनी फॉल लगाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं फटाफट से आटा रोटी बना लेती हूँ, कभी उनको फिर देर हो जाए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और 11:04 हो चुकी है। तो काम तो मेरा सारा ख़त्म हो चुका है। और काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद ब्लॉग्स बन रहा है। तो अब ब्लॉग्स बनना है मेरी ससुराल से। ये देखिए, तो आप देखते ही समझ रहे होंगे पीछे के पर्दे भी कि हाँ, मैं अपनी ससुराल में आ चुकी हूँ। और आज हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। तो ये देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। और ऐसे में जमे वगैरह तो टूटेंगे नहीं। मम्मी गई है बड़ो, तो मुझको तो मम्मी की बहुत चिंता हो रही है कि बारिश में भीग जाएंगी बिल्कुल। वैसे भी मम्मी को तो सर्द गर्म हो जाता है बारिश में भीगने की वजह से, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे कि नमूनिया हो जाता है शायद। तो मम्मी बताती है कि मेरा जापा बिगड़ गया था, तब से नमूनिया पड़ जाता है बूंद लगने की वजह से। तो बच्चे गए हैं स्कूल में, तो अब थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, 1 घंटे के आसपास। तो मैं सोच रही थी कि सूट सिल लेती हूँ, लेकिन तभी मेरे याद आया कि आज तो मंगलवार है, तो सूट को मैं छाट भी नहीं सकती और जमे भी नहीं तोड़ सकती। तो मैं सोच रही हूँ कि बस आज आराम करते हैं, वैसे भी रोज़ जमे ही टूटते हैं। और मम्मी कुछ मेरी साड़ियों के फाल भी लाएगी, तो देखती हूँ, सूट का टाइम लगेगा। कल तो सूट सिल लूँगी, अगर जिस दिन ऐसा ही मौसम होगा उस दिन सूट सिल लूँगी काट पीट के। मैं कल अपने कपड़े सारे रख लूँगी जो जो मुझको सिलने हैं। और अब घर से मैं बहुत सारी साड़ियाँ लाई हूँ, तो कई साड़ियों के मुझको कम से कम 5-6 साड़ियों को फॉल लगाना है, तो फाल भी लगाऊंगी। और एक साड़ी मेरी कल फट भी गई थी, मैं बैठ के आटा गूँथ रही थी, तो वो पटरी के नीचे आ गई और जैसे ही मैंने वो खींची तो वो एकदम से फट गई। तो देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसा व्यू है। ये देखिए, ये हो रही है बारिश, और बारिश बरामदे तक है, यहाँ तक आ गई है जहाँ तक मैं बैठी हुई हूँ। ये देखिए यहाँ तक। तो मैंने चारपाई ऊपर को कर ली थी फिर, और कपड़ों की चारपाई मैंने इधर कर दी थी। और आज बंदरों ने इतने ज़्यादा परेशान किया। आज तो मेरी सब्ज़ी भी लेट बनी। बस अक्ष के पापा साग से रोटी खा गए थे, और रोटी तो फिर वैसे ही लेके गए हैं, बोले थे कि मैं सब्ज़ी वहीं ले लूँगा। उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बना पाई हूँ। और दूध रख दिया था मैंने हारे में, तो 2-3 बार तो बंदरों ने दूध से प्लेट भी मुंदी मार दी, पतीली भी घेर दी। वो तो शुक्र है कि दूध बिखरा नहीं। कल तो 1-1.5 गिलास बिखेर भी दिया था उन्होंने। तो फिर मैंने अब तो दूध उठा लिया था सुबह के टाइम, फिर अब थोड़ी देर बाद रखा है मैंने 2-3 करसी लगा के। और अभी बारिश आ गई, तो मैं अब कट्टे वगैरह ढक के धर तो आई हूँ। देखती हूँ अगर गर्म होता रहेगा तो ठीक है, वरना फिर गैस पे खद्दा लगाऊंगी। और मेरा इंडक्शन भी ख़राब हो चुका है। बस पता नहीं मेरे पीछे, पता नहीं मम्मी पे क्या गिर गया था, इस पर कुछ बता रही थी मम्मी, तो ये फूट गया था। और फिर जैसे मैंने ये आके चलाया तो मैं दूध कर रही थी, सॉरी मम्मी नहीं, मैं ही दूध कर रही थी। तो मम्मी बोली कि एक बार नीचे पानी चलाया, कि मैं कहा मम्मी मैं दूध कर रही हूँ, तो मम्मी बोली कि मैं कर लूँगी दूध को, तू चली जा। और इतना में आई मम्मी, बंदर देखने लगी बाहर, तो सारा दूध उबल गया। तो जहाँ से इंडक्शन की प्लेट फूटी थी वो दूध उसके अंदर चला गया और एकदम से शॉर्ट हो गया। तो उस दिन से बस ये ऐसे ही रखा है, सुधरवाया भी नहीं। अक्षय पापा ने अभी बोल रहे थे
कि तुम जितनी चीज़ को ख़राब करोगे मैं उतनी चीज़ सुधरवाऊँगा नहीं। तब तो गैस पे ही काम चल रहा है। और ये देखिए बोरी भी मुझसे बाहर ही रह गई, तो अब तो ये भीग गई है। बस अब तो इसको क्या उठा के लाऊं मैं, और अगर मैं बाहर गई तो मेरे सिर में जुएँ पड़ जाएंगी बारिश के पानी की वजह से। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अब तो सोच रही हूँ ब्लॉग्स कंटिन्यू ही रखूँगी। फ्रेंड, दोपहर का टाइम है और टाइम हो चुके हैं 3 बज चुके हैं। तो ये मेरा पार्सल आ गया था। मेरा क्या, ये अक्ष और बोधित का पार्सल था। तो इनको काफ़ी टाइम से जिद लगी हुई थी कि हमको ड्रीम हाउस मंगा के दो मम्मी, ड्रीम हाउस मंगा के दो। तो आज इनका पार्सल आया है। तो ये बस अभी मैंने सेट किया है इसका खांचा, और उसके ऊपर ये फैब्रिक था, जो मतलब ये कपड़ा आया था इसका, ये चढ़ा दी है मैंने कैप। एक तरह से कैप बोली जाएगी ये, तो इसकी कैप मैंने चढ़ा दी है। तो बोधित तो सोया हुआ है और अक्स पूरे बेटी जाल बंद कर, बंदर आ जाएगा, पहला जाल बंद कर निकल कर। तो अक्ष तो इसके मज़े लूट रहा है। तो मैंने इसमें खेस वगैरह डाल के एक छोटा सा दिल वाला पिलो भी लगा दिया है इसमें। और ये देखिए बोधित अभी सोया हुआ है, और बोधित के पेट में बहुत बड़ी कोमड़ी निकली हुई है, देखिए ये वाली। तो मैंने इस पर अभी बक्कल घिस के लगाई है नीम की। तो देखती हूँ कुछ इसको आराम मिलता है या नहीं, क्योंकि इसका मुंह भी बहुत पीला हो गया था, बिल्कुल मवाद बन गई थी। तो मगर अगर पक गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बेटी मान जा, छेड़ मत भाई को, सोया रहने दे। और बस मैंने कपड़े इनके इसलिए निकाल दिए थे क्योंकि तब ये स्कूल से आते हैं तो बहुत ज़्यादा, वो देखिए बाहर बंदरों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है वो।